नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी तारीख है 21 अगस्त 2020। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट हमारी व्याकरण पोर्शन में से दी गई है और यह वर्कशीट हमारी समास के ऊपर है। तो समास क्या होता है बच्चों? जब हम दो से अधिक या दो शब्दों को जोड़कर उसको छोटा रूप दे देते हैं, मतलब संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तब हम उसे बोलते हैं समास। हिंदी भाषा में वैसे भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे हम दो चार शब्दों को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बनाते हैं। मतलब दो तीन शब्दों या पदों को जोड़ने के बाद जब कोई शब्द छोटा हो जाता है तब हम उसे हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से समास होते हैं। समास का तात्पर्य है छोटा करना या फिर संक्षिप्तीकरण। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दे रखा है रसोई के लिए घर। इसको छोटा करके हम लिख सकते हैं रसोई घर। यहाँ से के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो समास के यहाँ पर हमें 6 भेद दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास क्या होता है? इस समास में जो पहला पद होता है वो हमारा उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु। तो इसकी पहचान यही है कि अव्ययी भाव समास वो होते हैं जिनका पहला शब्द उपसर्ग होता है। सेकंड है हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में हमारे कारक इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की। तो ये वाले जो शब्द होते हैं ना, वो इस समास में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर राजपुत्र का विग्रह करो, विग्रह यानी उस शब्द को तोड़कर दो तीन शब्द में उसका अर्थ बताओ। जैसे कि यहाँ पे राजपुत्र है राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का इस्तेमाल हुआ है, यानी संबंध कारक इस्तेमाल हुआ है। और ये ऊपर जो है विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो यहाँ पे के लिए मतलब करण के लिए, तो करण कारक इस्तेमाल हुआ है। तत्पुरुष समास में हमारे कारक इस्तेमाल होते हैं। थर्ड है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान यही है कि पहला शब्द हमारा विशेषण होता है और सेकंड शब्द वो शब्द होता है जिसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं। इसका उदाहरण है नील कमल। नील कमल यानी नीला जो कमल, तो यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहे हैं कि जो कमल है वो नीला है। तो इसी तरीके से कर्मधारय समास वो समास होते हैं जिसमें हम विशेषता बताते हैं। तो हमारा फोर्थ समास है द्विगु समास। द्विगु समास में हम जितनी भी हमारे काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो सारे द्विगु समास में आते हैं। इसमें उदाहरण दे रखा है चौराहा। तो चौराहा मतलब चार राहों का रास्ता। तो ऐसे ही जितने नंबरिंग वाले हमारे वर्ड्स होते हैं वो सारे द्विगु समास में आते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें या, और, अथवा, तथा ये वाले शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा या खोटा। तो यहाँ पे और, या, तथा ये वाले जब शब्द लग जाते हैं तो वो हमारा होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा बच्चों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या फिर अन्य पद को बताते हैं। मतलब कोई शब्द किसी और शब्द की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे इसमें उदाहरण है दशानन। अब दशानन मतलब 10 सिरों वाला मुख। ठीक है, मतलब जिसके 10 मुख हो। तो यहाँ पर ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है रावण की तरफ। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब वो जिनका कंठ जो है वो नीला है, अर्थात शिव। मतलब किसी तीसरे की तरफ बता रहे होते हैं कि हाँ इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखे हैं इनका समास विग्रह करना है और फिर इनका समास का नाम लिखना है। तो चलिए हम अपना उत्तर देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट वर्ड है हमारा माता पिता। तो यहाँ पे माता और पिता और शब्द आ गया, यानी कि ये द्वंद्व समास है। इसी तरीके से मैंने सारे उत्तर लिख रखे हैं, आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये आंसर समझ आ रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को समास समझा दिए हैं।
प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न में हमें समास विग्रह दे रखा है और इससे जोड़कर हमें शब्द बनाना है और इसका हमें क्या बताना है, समास का नाम भी बताना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है नवरात्रियों का समूह, तो इसका समस्त पद होगा नवरात्र और इसमें समास कौन सा है, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग्स यूज हुई है, मतलब 9 वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। तो ऐसे ही मैंने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। लास्ट वर्ड है हमारा धन से हीन, यानी धनहीन, और इसमें समास कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तत्पुरुष समास। तो ऐसे ही आप सारे आंसर्स नोट कर लीजिए। एट लास्ट बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।